लेकिन 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर्स को देना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोर्स खोल सकते हैं और पॉली हाउसेस खोल सकते हैं। लिंकेजेस को देख रहे हैं, उनके लिए जो है वो वर्कशॉप हो। कुछ मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स बुलाए हैं, कुछ बेनिफिशरीज हैं, उनसे जो है हमें आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो ये भी मैंने कहा कि सिंगल विंडो प्रोसेस होना चाहिए ताकि उसको बार बार किसान को जो है वो जैसे बड़ा कम है, 2-3% के बीच में है। एक नेशनल इरिगेशन एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा बिल्कुल कम है हिमाचल प्रदेश का। बहुत से सूखे पहाड़ हैं, तो इसके लिए हमें इरिगेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना ताकि हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह बना सकें, पानी को लिफ्ट कर सकें। और इस तरह से जिस एरियाज में ट्यूबवेल का स्कोप है उसको ट्यूबवेल, जहाँ लो इरीगेशन का स्कोप है उसको करके, तो वार्ड्स जो है वो ज़्यादा पैसा इरीगेशन पब्लिक हेल्थ को देता है, लेकिन उसकी लिंकेज जो है एग्रीकल्चर वार्ड के साथ। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट हम फॉर्मुलेट करें उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, और चाहे वो ट्यूबवेल्स हो चाहे फ्लो इरीगेशन स्कीम हो, जिसका बेनिफिट किसान को हो। सर ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, हम देख रहे हैं कि यूटिलाइज नहीं हुआ है, 10% केवल हम यूज़ कर पाए। पब्लिसिटी की बड़ी कमी इसमें रह गई। ये एक इसीलिए तो ये है कि आपने देखा नहीं कि बेनिफिशरीज को 2021 में सिर्फ 3 बेनिफिशरी देख रहे हैं। इस बार जो है वो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें इसको ज़्यादा लोगों तक इम्प्लीमेंटेशन में कमी मानते हैं आप अधिकारी लेवल पे, या किस तरह ग्राउंड पे उतरने की जरूरत है? जो लोनिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले भी बताया अपने एड्रेस में। ये इसको एक तो लोगों में अवेकनिंग नहीं है, प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। लोगों को कम से कम शॉर्ट तरीके से जो है वो लोनिंग सिंगल विंडो से करनी चाहिए, गोशियाँ वगैरह लगानी चाहिए, और जो बैंकिंग के लोग हैं जिनको पैसा दिया भारत सरकार ने, उनको भी उनमें एसोसिएट करना चाहिए, और खेती बाड़ी करने वालों को और हमारे जो डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर हैं उनको साथ काम दो। फंड की भी आपने बात की कि काफ़ी कम फंड मिलता है, जबकि पैसा ज़्यादा लगता है किसान बागवान का। मैंने तो पहले कह दिया कि 1 लाख रुपए में कोई ट्यूबवेल नहीं बनता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज। एक छोटा सा अगर 1 लाख रुपया दे रहे हो और आप कहते हैं बोरवेल बनाओ, 1 लाख से कौन सा बोरवेल, मतलब बॉली भी नहीं बनती 1 लाख से। इसलिए इन फंड्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। सर, नगर निगम में विधायकों को वोटिंग राइट देने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। सर, किस तरह देखते हैं कि उनको जो है वोटिंग राइट? लोकतंत्र की हत्या बीजेपी से बता रही है। लोकतंत्र की हत्या क्या, वो उनको वोटिंग का अधिकार है, अपने एरिए से वो चुन करके अच्छे डिसीजन नहीं होता है, तो एक वोट से भी कोई ऐसी नहीं कि उनको जो है वो फॉर्मुलेशन करने में जो है वो करे। वो इसलिए है कि डिसाइसिव वोट उनका हो सकता है कि अगर बराबर हो जाते हैं तो अपना वोट डालना। सर, सुधीर शर्मा जी का भी कहना है कि नहीं देना चाहिए था वोटिंग राइट, सिर्फ पार्षदों से ही चुना जाना चाहिए। हर एक अपना अपना मत है इसमें, हम किसको क्या कह सकते हैं। अगर दिया तो एक डिसाइसिव मत है कि मतलब मान लो कि बराबर हो जाते हैं तभी उसकी जरूरत पड़ेगी ना। अगर बराबर नहीं हो सकते तो इज नॉट कास्टिंग द वोट। अगर मेजॉरिटी किसी की ज़्यादा है या एक बड़ा है एक कम है, तो उसको ये नहीं है। वो तो है कि डिसाइसिव वोट था, मैं उसका कि जब बराबर का आ जाए तभी अपना वोट डालेंगे, अदरवाइज। सर, जो अभी नोटिस हुई, क्या जब अगर बराबर आ गए दोनों पक्ष, उसमें वोट पड़ेगा उनका, या ऐसे भी उनका वोट कास्ट? ऐसे नहीं होगा, बराबर इसीलिए आगे जब डिसाइसिव वोट होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्सरसाइज करेंगे, आगे क्यों करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।